Everyone, it's Guji classes and I am Disha Chan. Today we are revised biological classification from class 11 Kingdom Fungi. So let's start. NCERT रीडिंग भी करेंगे एंड शॉर्ट नोट्स से भी रिवाइज करेंगे, ठीक है, फॉर क्विक रिवीजन है. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल. सो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए. तो इसके अंदर क्या है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. वो है क्या, फंजी है, फंजी पढ़ना है, ठीक है, सॉरी. द फंजी कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. ये यूनिक्यो किंगडम है और ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है. एंड यू मस्ट हैव सीन फंजी ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट. ये फंजी जो है ना, फंजी हर जगह मिलेगी आपको, चाहे आप ब्रेड पे देख लो, आप किसी भी चीज़ पे देख लो, ख़राब फ्रूट्स पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, मिलेगी आपको, ठीक है. मॉइस्ट ब्रेड पे, ख़राब सड़े गले उस पर, गर्मियों में तो ज़्यादा ही होती है, ठीक है. दी कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोस्टूल्स आर ऑल्सो फंजी. जो मशरूम हम खाते हैं वो भी फंजी ही होती है, फंजी ही खाते हो, ठीक है. वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंगस. जो मस्टर्ड पे जो वाइट स्पॉट्स दिखते हैं वो भी फंगस की वजह, उसी की वजह से होता है, फंजी की वजह से, जो कि एक पैरासाइटिक फंगस होता है. सम यूनिसेलुलर फंजी, कुछ जो होती हैं, कुछ क्या एक ही होती है, एग्जांपल सिर्फ उसका ईस्ट है जो कि यूनिसेलुलर होती है, बाकी सारी मल्टी सेलुलर होती हैं, ठीक है. एक ही है जो कि यूनिसेलुलर होती है, जिसका नाम क्या है, ईस्ट. ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, जो कि ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज़ होती है. और वो कौन सी क्या नाम है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है, जो कि ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज़ होती है. अदर फंजी कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ फंजी होती है जो कि प्लांट्स में और एनिमल्स में डिसीज़ करती है. वीट रस्ट कॉजिंग टुसिनिया जो होती है वो वीट में डिसीज़ करती है. इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, उसी का ही है एग्जाम्पल ये प्लांट वाली इसका फंजी का, जो कि बीमारी फैलाती है. सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, और कुछ जो होती है एंटीबायोटिक्स भी होती है, जैसे कि पेनिसिलियम. ये एंटीबायोटिक होती है. फंजी आर कॉस्मोपोलिटन एंड ओकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स. दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. ये मोस्टली कहाँ पर होती है, गर्म और नमी वाली जगह पे, जैसे कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, बारिश हो जाती है, फिर गर्मी उस टाइम पे ही ज़्यादा होती है. दे हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर. तुम्हें पता होना चाहिए कि हम खाना क्यों रखते हैं, ताकि फंजी से बचा सकें, टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ फंजी, ठीक है. यस, इट इज़ टू प्रिवेंट लिखा हुआ है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन. ताकि इसलिए रखते हैं ताकि खाना ख़राब ना हो, उसमें कोई बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ना आए खाने में, ठीक है. सड़े ना, घुसे ना, हम तो नॉर्मल भाषा में यही बोलेंगे कि खाना ख़राब ना हो, खाना वेस्ट ना हो मम्मी का, ठीक है. उसके बाद होगी विच द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर. फंजी आर फिलामेंटस, एक एक्सेप्शन है बस, ईस्ट है जो कि यूनिसेलुलर है, ठीक है. फंजी आर फिलामेंटस, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी. अब ये है कि इसमें जो है फंजी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, स्लेंडर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है फंजी में उसको बोलते हैं हाइफी. जैसे कि यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ कहाँ पर बना के दिखाऊँ, वो चलो बुक में जब वो कॉपी से रिवाइज करेंगे ना, अभी देखेंगे, वो कॉपी में देखेंगे, ठीक है. अभी पढ़ते चलते हैं बस. ये वो होता है हाइफी, और जो बहुत सारे हाइफी होते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफी को बोलते हैं माइसेलियम. सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. दीज आर कॉल्ड क्या है ये, कोइनोसाइटिक हाइफी. जो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उसको बोलते हैं कोइनोसाइटिक हाइफी. और अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स in their hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. किससे बनती है इसकी सेल वॉल, काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनती है. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytic. Most of the fungi कैसे होती है, हेटरोट्रॉफिक होती है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब, जो कि सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करती हैं. इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मरी हुई चीज़ों से एब्जॉर्ब करती हैं, जिसको क्या, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक भी बोलते हैं. दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स. जो कि जीवित, जो मरा हुआ खाती है वो हो गया, मरा हुआ बोल रही हूँ, ठीक है, वही समझ लो, जो मरा हुआ खाती है वो होगी सैप्रोफाइट्स. जो कि प्लांट्स और एनिमल्स पे, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड होती है, वो होती है पैरासाइट्स, ठीक है. दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेंस एंड विद रूट्स ऑफ हायर
प्लांट्स एज माइक्रोज। अब क्या हो गया, जिस मरा हुआ खाने वाली सैप्रोफाइट्स होगी, जिंदा खाने वाली पैरासाइट्स होगी, एंड कुछ होती है सिम्बायोट्स जो कि एल्गी और फंजी को मिलकर बनती है, उसको वो क्या होते हैं लाइकेंस, एंड लाइकेंस आर द पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ठीक है, ये पॉइंट टू रिमेंबर रखने वाला है कि लाइकेंस जो होते हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स पे देखिए। ठीक है, क्या पैरासाइटिक होती है, सैप्रोफाइटिक होती है, सिम्बायोट भी होती है। सिम्बायोट कैसी होती है, फंजी और एल्गी को मिलके जब बनता है वो बनता है लाइकेन, एंड लाइकेन इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। अब फंजी, ठीक है ये तो वही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट हो गया, नहीं पर है अभी तो। रिप्रोडक्शन इन फंजी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। अब इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग के थ्रू। ठीक है, बडिंग से ईस्ट का होता है, बडिंग के थ्रू। ठीक, एग्जांपल हो गया वो। बट अब ये देखो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग के थ्रू होता है। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स के थ्रू जो होता है वो असेक्सुअल होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स के थ्रू। ठीक, एक बार और रिवाइज कर लो। वेजिटेटिव कैसे होता है, वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। एंड असेक्सुअल कैसे होता है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। एंड वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स। The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies, and the sexual cycle involves the following three steps. 3 steps से होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गीमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। इसको एक बार उससे पढ़ना पड़ेगा डायग्राम से। ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल फ्यूजन, इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे एक बार बुक कॉपी में के बाद में देखें। चलो देखें कॉपी याद। अब देखो यहाँ पर जो मैं बोल रही थी ना वो भी यहीं पर है, पहले वो भी देख ही लेते हैं। हाइफी जो था, ठीक है, ये जो क्या लिखा था, हाँ, देयर बॉडीज, यहाँ पे लिखा है, ये दिख ही नहीं रहा। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये हो गया लॉन्ग, ठीक है, लंबा है, थ्रेड लाइक पतला है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया ये, जिसको कि इसको क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाइफे हो गया। एंड इसके पूरे को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेटवर्क ऑफ हाइफे, जिसका इट्स कॉल्ड माइसेलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलेंगे, माइसेलियम। ये क्या होते हैं, अभी ये सेपरेट नहीं है, ठीक है, सेपरेट सेपरेट बताऊंगी। अब ये सेपरेट नहीं है, सब पूरे न्यूक्लियस सब ये सब एक तरीके से चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोइनोसाइटिक। ठीक है, और ये फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड साइटोप्लाज्म होता है, इज बीइंग शेयर्ड विद ऑल हाइफे, सबके साथ शेयर कर रहा है। नेक्स्ट हो गया ये वाला जो है, ये सेप्टेट हाइफे है, इसके अंदर बीच बीच में कट लगे हुए हैं, इसके न्यूक्लिएटेड अलग अलग है न्यूक्लियस, तो ये क्या होगी, सेप्टेट हो गई हाइफे, ये हो गई कोइनोसाइटिक। अब जो यहाँ पर जो पॉइंट्स दे रखे हैं कि रिप्रोडक्शन वाले, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और क्या है, 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गीमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। अब ये हो गया, 2 हो गई, यहाँ पर 2 यहाँ पे हाइफी दे रखे हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग है, इनकी मीटिंग करवाएंगे, मीटिंग हो गई यहाँ पर। ये इस स्टेट को क्या बोलेंगे, यहाँ से जब यहाँ पर ये डाइकैरियन बन रहा है तो इसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी और फ्यूजन प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गीमेट्स जब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। समझ में आ गया, इन दोनों की जब मीटिंग हो रही है इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। इससे जब यहाँ पर 2 हिप्लॉइड सेल बन रहे हैं, ये अलग नहीं हुए हैं, न्यूक्लियस नहीं जुड़े हैं, अभी सिर्फ बॉडी जुड़ी है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस अभी अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइकैरियन। N+N मेथड को क्या बोलेंगे, डाइकैरियन। अब इसके बाद जो है फ्यूज़न, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। अब जब न्यूक्लियस जुड़ेंगे तो इसको बोलेंगे कैरियोगैमी। इसको बोला जब 2 हाइफे जुड़े उसको बोला प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये हो गए प्रोटोप्लाज्म जब जुड़े उसको बोला प्लाज्मोगैमी। अब जब यहाँ पर 2 न्यूक्लियस जुड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी, ठीक है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इट्स कॉल्ड कैरियोगैमी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये यहाँ पर इसकी ये हो गई कैरियोगैमी हो गई, यहाँ पे ये डिप्लॉइड सेल आ गया, इसको क्या बोलेंगे, जाइगोट। इन दोनों की कैरियोगैमी हुई, यहाँ पर आ गया हमारे पास जाइगोट। अब इस जाइगोट की जब माइटोसिस होगी तब हमारे पास क्या आ जाएंगे, हैप्लॉइड्स।
स्पोर्स। ठीक, यहाँ पे इसकी माइटोसिस हुई, यहाँ पे हमारे पास आ गए हैप्लॉइड स्पोर्स। आ गया, कंप्लीट हो गया ये। अब क्या दे रखा है, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। जब दो वो जुड़ेंगे तो फ्यूज़ करेंगे, तो वही दे रखा है। इन सम फंजी द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। कुछ में क्या होता है, एकदम से बन जाते हैं वो डिप्लॉइड सेल्स, मतलब ये वाला कैरियोगैमी वाला सीन नहीं होता है। और कुछ में क्या होता है, कुछ में क्या, सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिटिस में जो होता है कैरियोगैमी होती है, बाकी में नहीं होती है। बाकी में जो है एकदम से जो है डिप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, कैरियोगैमी वाला सीन होता ही नहीं है, क्रिएट नहीं होता। सिर्फ किस में क्रिएट होता है, एस्कोमाइसिटिस में एंड बेसिडोमाइसिटिस में। एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियन डाइकैरियन एंड द फेस इज कॉल्ड डाइकैरियन फेस। और जब जिसमें डाइकैरियन बनता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डाइकैरियन फेस। इस वाले फेस को क्या बोलेंगे, यहाँ पर डाइकैरियन फेस बोलते हैं इसको। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। इसके बाद वही जो मैंने समझाया है वही है कि इससे फिर के बाद क्या बन जाते हैं, ये हैप्लॉइड बन जाते हैं, become diploid. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs leading to formation of haploid spores. उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। ओके, वहाँ से डिप्लॉइड बनेंगे, वहाँ से फिर हैप्लॉइड बन जाएंगे ज़ाइगोट के थ्रू। अब यहाँ पे फंजी का इंट्रोडक्शन हो गया है, बाकी इसके जो टाइप्स हैं वो दूसरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसमें एनसीईआरटी रीडिंग एंड प्लस में शॉर्ट नोट्स रिवीजन दोनों हैं। ठीक है, इतनी सी फंजी थी, इतनी सी, दोनों इसमें ही हो गए। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।